हेलो बच्चों, चलिए आइए आज हम लोग एक आईसी को रीड करते हैं जो कि 8253 और 8254 जो कि सिमिलर आईसी है। ये एक्चुअली एक काउंटर जो होता है काउंटर का काम करता है। इसमें हम जो देख रहे हैं दो आईसी का नाम लिखा गया है, लेकिन इसके फंक्शनैलिटी सेम होती है और पिन नंबर ऑफ पिन्स भी सिमिलर होते हैं, बट इसका कंस्ट्रक्शन वाइज ये डिफरेंस होता है, इसीलिए इसका नाम अलग अलग है। जैसे कि 8253 जो है हमारा वो ऑपरेट करता है 0 to 2.6 मेगाहर्ट्ज़ पे काम करता है और ये NMOS की टेक्नोलॉजी पे अवेलेबल है। प्लस इसमें रीड बैक जो कमांड होता है वो इसमें अवेलेबल नहीं होता है, और रीड एंड राइट जो ऑप्शन जो होते हैं हर एक काउंटर के लिए वो अवेलेबल इंटर लेवल पर नहीं होता है, बट ये सारे फीचर्स हमारे 8254 में अवेलेबल होता है। जैसे कि 8254 में हमारा 0 to 10 मेगाहर्ट्ज़ पे काम करता है और ये हमारा HMOS पे टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट है। प्लस यहाँ पर रीड बैक जो कमांड होती है वो अवेलेबल होता है इसमें, और रीड एंड राइट जो हमारे सेम काउंटर के लिए इंटर लेवल पे हम लोग के पास हम ये कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर डिफरेंस दोनों में यही होता है, इसलिए इसका नाम अलग अलग है, बाकी इसका ऑपरेटिंग और इसका जो फंक्शनैलिटी है सेम होता है। तो इस तरीके से इसका ये आईसी का डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पर जो देख रहे हैं ये 24 पिन की आईसी है। यहाँ पर D0 से D7 जो आप देख रहे हैं डेटा बस का काम करता है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये काउंटर क्लॉक 0 आउट 0 गेट 0 जो हमारा काउंटर 1 के पिन है, और VCC और ग्राउंड हमारा पावर सप्लाई के लिए, रीड राइट जो कि रीड एंड राइट करने का काम करता है हमारे रजिस्टर को और काउंटर के वैल्यूज़ को। CS मतलब चिप सिलेक्शन है, यहाँ पर चिप को सेलेक्ट किया जाता है कौन सी चिप जो चिप को सेलेक्टेड है या नहीं, इसको हम माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू या माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू कंट्रोल करते हैं इस चिप को। इस पिन से हमारा चिप सेलेक्ट होता है। A0 और A1 जो हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है उसके थ्रू हम काउंटर को सेलेक्ट करते हैं, काउंटर और कंट्रोल वर्ड रजिस्टर को सेलेक्ट करते हैं। इससे हम पता कर पाते हैं कि कौन सा काउंटर हमारा सेलेक्टेड है। यहाँ पे भी काउंटर 2 का और काउंटर 1 का हमारे पास यहाँ पर पिन अवेलेबल है। तो इस तरीके से इसके पिन का डिस्क्रिप्शन है। आगे देखते हैं हमारे पास और भी आगे देखेंगे। यहाँ पर जो ये टेबल बना हुआ है उसके थ्रू हम समझ पाते हैं कि A0 और A1 जो पिन है उसके थ्रू हम कैसे काउंटर को कंट्रोल करेंगे। अगर A0 और A1 की वैल्यू 0 है तो हमारा काउंटर 0 सेलेक्ट होता है, 0 1 होगा तो 1 और 0 होगा तो काउंटर 2 सेलेक्ट होगा। और यहाँ पर जैसे ही 1 1 होता है हमारा लॉजिक तो हमारा यहाँ पर काउंटर वर्ड रजिस्टर हमारा सेलेक्ट होता है। तो उस समय हम उससे हम ये सेट कर पाते हैं कि हमारा काउंटर किस मोड पर काम करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस टेबल को हमको पता होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर आगे उसके वर्ड्स रजिस्टर को हम सेलेक्ट कर पाते हैं और उसका कंट्रोल कर पाते हैं किस मोड पे हमको करना है। तो आगे देखते हैं हमारे पास यहाँ पर फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम है जो कि हमारा 8253 और 8254 के लिए सेम होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं एक बॉक्स जो है हमारा डेटा बस का काम कर रहा है, जो कि D0 से D7 जो माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर हो कोई भी हो उसका डेटा बस हमारे इस पिन से एडजस्ट होगा, क्योंकि ये बाई डायरेक्शनल इस चीज़ का एरो डुअल डायरेक्शन पे है। यहाँ पर रीड एंड राइट लॉजिक बॉक्स है जहाँ पर हम लोग रीड एंड राइट के पिन को अवेलेबल कर रहे हैं। यहाँ पर A0 A1 के थ्रू कंट्रोल और चिप सिलेक्शन के थ्रू ही हम इस पूरे आईसी को कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर कंट्रोल वर्ड रजिस्टर है जो कि इसके किस मोड पर हमको किस काउंटर को कंट्रोल करना है, यहाँ पर उसके लिए हम लॉजिक्स बनाते हैं और उसको कंट्रोल करते हैं। यहाँ काउंटर के अवेलेबिलिटी दी गई है, काउंटर 0, काउंटर 1, काउंटर 2। इसके लिए इंडिविजुअल हमारे पास क्लॉक, गेट और आउट पिन होते हैं, तो इसके थ्रू हम इसको कंट्रोल करते हैं काउंटर को। यहाँ पर देखेंगे हमारे पास इंटरनल बस है जो कि सारे ब्लॉक को एक दूसरे से जोड़ता है। तो इंटरनल डेटा बस जो कि हर एक डेटा वैल्यू को हमारे अनदर बॉक्स के थ्रू डेटा को अवेलेबल कराता है। आगे देखते हैं यहाँ पर जो कंट्रोल वर्ड है फॉर्मेट जो है, कंट्रोल वर्ड फॉर्मेट जो हमारे पास दिया गया है वो किस
किस तरीके से हमारे काउंटर को कंट्रोल करना है उसके बारे में बताता है। तो ये कोई एक फॉर्मेट होता है जिस फॉर्मेट के थ्रू हम उसको कंट्रोल करेंगे। तो वो फॉर्मेट क्या है, उसके लॉजिक क्या क्या रहेंगे उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो एक ये फॉर्मेट दिया गया जो कि 8 बिट का हमारे पास फॉर्मेट होता है। इस फॉर्मेट को थोड़ा सा देखेंगे हम। यहाँ पर D0 से D7 का एक फॉर्मेट है, उसके लिए हम लोग कौन कौन सी वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे कि वो क्या क्या चीज़ों को बताएगा उसके बारे में हम देखते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है D7 से D6 जो है हमको यहाँ पर काउंटर को सेलेक्ट करने का बता रहा है कि अगर दोनों की वैल्यू 0 होगी तो हम काउंटर 0 को सेलेक्ट किए हुए हैं, अगर 0 1 रहा तो काउंटर 1 एंड काउंटर 2। तो इस तरीके से हम लॉजिक्स को कंट्रोल करते हैं कि इस लॉजिक के अकॉर्डिंगली हम ये डिसाइड कर पाते हैं काउंटर वर्ड रजिस्टर किस काउंटर के लिए किस मोड को सेलेक्ट करने वाला है, उसके लिए हम लॉजिक यहाँ देते हैं। तो हमारा D6 से D7 ये काम करता है। यहाँ पर एक लॉजिक देख रहे हैं हमारा कि 1 जैसे कि मैंने प्रीवियसली बताया था कि हमारा रीड बैक जो कमांड होता है सिर्फ 8254 में होता है, 8253 में नहीं होता है। तो 1 जो लॉजिक है हमारा इनलीगल होता है 8253 के लिए, और इसके लिए हमारा रीड बैक कमांड अवेलेबल होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा D7 से D6 वाला लॉजिक इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो है रीड एंड लोड, या तो रीड करेंगे या तो लोड करेंगे। तो वो कैसे करेंगे उस चीज़ को देखते हैं। कौन से काउंटर है, मान लीजिए हम एक काउंटर को सेलेक्ट कर चुके हैं। तो काउंटर सेलेक्ट करने के बाद उसमें जो कौन सा लॉजिक को हम लोग को यूज़ करना है कि हम लोग यहाँ पर पूरे काउंटर का लैचिंग ऑपरेशन यूज़ करना चाह रहे हैं कि हम रीड का ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं, या रीड LSB या MSB, या बोथ, पहले LSB देन उसके बाद MSB। तो इस तरीके से हम यहाँ पर लॉजिक्स को डिसाइड करते हैं कि हमारा लॉजिक रीड करने के लिए किस तरीके से वो काम करेगा। आगे देखते हैं यहाँ पर मोड सिलेक्शन। हमारे पास ये जो D3, D2 और D1 जो है हमारा मोड सिलेक्शन का काम करता है। हम यहाँ पर 6 मोड पे काम कराते हैं हमारे काउंटर को। तो काउंटर 0 कोई भी अगर काउंटर अवेलेबल हम यहाँ पिन 7 D7 D6 से सेलेक्ट किए तो वो काउंटर किस मोड पर काम करेगा वो यहाँ अवेलेबल है। तो हम अगर इस तरीके से इस टेबल के अकॉर्डिंगली हम 1 2 3 4 5 ये हम मोड पर डिसाइड कर पाते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा लास्ट है जो कि D0 पिन को अगर हम एक्टिव करते हैं तो हमारा काउंटर BCD की काउंटिंग पे फॉर्मेट पे काउंट करेगा। अगर हम 0 रखते हैं तो हमारा बाइनरी काउंटर के जैसा काउंट करेगा। तो ये हो गया हमारा कंट्रोल वर्ड रजिस्टर, जो कि पूरे काउंटर को किस तरीके से हम ऑपरेट करवाना चाहते हैं उस तरीके को डिसाइड किया जाता है। अब जैसे कि मोड 0, अब हम चाहते हैं कि हमारा पर्टिकुलर काउंटर एक मोड 0 पर काम करे, एक एग्जांपल के तौर पे। तो मोड 0 एक्चुअली क्या होता है, इंटरप्ट और टर्मिनल काउंटर होता है। तो उसके लिए हमारे पास मान लीजिए हम काउंटर 0 को यूज़ कर रहे थे मोड 0 के लिए, तो इसके लिए लॉजिक क्या होगा। तो पहले हम देख रहे हैं D7 की वैल्यू 0, D6 की वैल्यू 0 है। तो इसका मतलब क्या है, ये काउंटर 0 को डिनोट कर रहा है। उसके बाद हम इसको क्या करना चाह रहे हैं, 1 0 एंड 1 लिखिए। तो 0 एंड 1 का मतलब होता है हम यहाँ पर LSB को ही रीड या लोड करेंगे। उसके बाद हम चाह रहे हैं कि हमारा मोड 0 रहे, तो मोड 0 के लिए 0 0 0 वैल्यू दिया गया है। और यहाँ पर देख रहे हैं 1, तो 1 का मतलब हो गया है हम यहाँ पर BCD काउंटर जैसा यूज़ करेंगे इस काउंटर 0 को। तो इस तरीके से हम पूरे मोड को डिसाइड करते हैं कि हम किस मोड पर इसको ऑपरेट कराना चाहते हैं। तो ये तरीका होता है पूरे कंट्रोल वर्ड का फॉर्मेट, और ये हर एक के काउंटर के लिए काउंटर 0, 1 और 2 के लिए अलग अलग इंडिविजुअली हम इसको कंट्रोल कर पाते हैं। तो ये होता है कंट्रोल वर्ड रजिस्टर। आगे और भी IC को हम देखेंगे और वो कैसे चलाते हैं, कैसे एक दूसरे से इंटरफेस करता है, उस चीज़ को नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। ओके, थैंक यू।